चलो, क्वेश्चन 8, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। अगर मैं किसी पहले से जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, अगर मुझे इस पे बिलीव करना है तो मेरा फ्रीडम है, मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। अगर मैं अचानक से हिंदुइज्म से चेंज होके कहीं और किसी रिलीजन पे जाना चाहूँ, मेरे को कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मना नहीं कर सकता। और अगर मैं किसी और रिलीजन को मान लो मैं मुस्लिम या क्रिश्चियन हूँ और मेरे को अचानक हिंदू बनना हो, तो भी कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप जब चाहे रिलीजन चेंज कर सकते हो। उसका एक कन्वर्शन का प्रोसेस होता है हर रिलीजन में, बट कोई मना नहीं कर सकता। ही कैन नॉट फोर्स अनदर पर्सन टू फॉलो हिज रिलीजन। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं सामने वाले को जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि तेरे को भी हिंदुइज्म ही फॉलो करना है। उसकी मर्जी है वो क्या रिलीजन फॉलो करे। ठीक है, जैसे मेरा फ्रीडम है वैसे उसका भी फ्रीडम है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट एंड कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सेक्युलर है, ऑल रिलीजन्स इक्वल। No religion can be given any preference or be discriminated against by the government. गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यहाँ पे किसी रिलीजन को आप प्रेफर भी नहीं कर सकते और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आया समझ में? अगर मेरे को मान लो कोई रिलीजन पसंद नहीं, मेरे को अपना नया कोई रिलीजन बना, तो वो भी बना सकता हूँ, उसका भी फ्रीडम। यस, मैं जैसे पेडिज्म बनाने वाला था। पेडिज्म, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ों को पूजो। बस रिलीजन नहीं है, पेडिज्म में पेड़ काटना मना है। नहीं, पेड़ की चीजें तो यूज कर सकते हो, खाना तो खाना ही है ना। लकड़ी अगर आप ब्रांच वगैरह काट रहे हो तो ठीक है, मतलब पेड़ का ट्रंक काटना मना हो। ब्रांच वांच काटना है तो ठीक है, वो तो काटना पड़ता है। बट हाँ, पेडिज्म बनाने वाला था, फिर कोई फॉलोअर नहीं मिला। क्या हुआ? हाँ, 2 साल पहले। चलो ठीक है, हो गया। आप लोग के सीनियर से सीनियर के साथ हो गया। ठीक है, आया समझ में? सब लोग लिख लो जल्दी से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कंजर्व हिज और हर लैंग्वेज एंड कल्चर। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे आप तमिल बोलते हो, बिहारी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, और राजस्थानी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई लैंग्वेज बोलते हो जैसे खासी या फिर मणिपुरी, आपको राइट है कि आप उस लैंग्वेज को कंजर्व करके रखो, उसको बोलते रहो, और उस कल्चर को भी, उसमें जो जो भी आप लोग का जो सेरेमनीज होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसको कहीं पे भी इंडिया में मना सकते हो। आप अगर मणिपुरी हो और अगर छत्तीसगढ़ में अपना मणिपुरी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अगर छत्तीसगढ़ी और कश्मीर में जाके छत्तीसगढ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नो सिटीजन कैन बी गिवन प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही और शी स्पीक्स। लैंग्वेज के बेसिस में किसी को प्रेफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज बहुत जगह होता है। आप बॉम्बे जाओगे तो मराठी बोलोगे तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आप ऊपर नॉर्थ में जाओगे, पंजाबी बोलोगे तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। आप अगर तमिल बोलोगे तो आपका काम नहीं होगा। सिमिलरली आप तमिलनाडु जाओगे, वहां पे पंजाबी बोलोगे या कोई और लैंग्वेज बोलोगे, नहीं होगा आपका काम। आप तमिल बोलोगे तो बहुत तो इंडिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये वाला चीज जो सेकंड पॉइंट जो है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, बहुत होता है। ठीक है, citizens have the right to establish education institute for their own language and religion। मतलब अगर मैं चाहूँ, मैं जैसे बंगाली हूँ, तो मैं अगर बंगाली मीडियम स्कूल यहाँ पे ओपन करना चाहूँ तो आई हैव द राइट, आई कैन ओपन अ स्कूल। हाँ, मेरे पास पैसे है कि नहीं, मेरे को स्टूडेंट्स मिलेंगे कि नहीं, वो अलग चीज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेगा। बट अगर मैं खोलना चाहता हूँ तो मैं खोल सकता हूँ। आया समझ में? चलो लिख लो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी अपने लैंग्वेज, अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजें कर सकते हो, आपको राइट है। हाँ, आपके पास पैसे है या नहीं, आपके फॉलोअर्स है कि नहीं, आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं,
उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्कूल में, वो अलग चीज है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता उसके बाद, बट आपको लॉफुली गवर्नमेंट नहीं रोक सकता। चलो, एक्सप्लेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब अगर आपके जो भी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, इसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट किसी और इंसान ने या गवर्नमेंट ने हार्म किया उसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर, जो भी है, अगर उसको गवर्नमेंट या किसी और सिटीजन ने हार्म किया, तो यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट्स एंड फाइल अ केस। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहाँ पे भी जाओ, और वहां पे जाके एक वकील को हायर करो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट दैट इंसान, सिटीजन। ठीक है, तो इट एनफोर्सेस द अदर फंडामेंटल राइट्स। ये बेसिकली बाकी फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, he or she can approach the High Court, Supreme Court under this right. Courts have the power to writs. ये कुछ writs होते हैं, मतलब लॉ, स्पेशल टाइप के लॉज है। Habeas corpus mandamus prohibition quo warranto certiorari। इसको डिटेल्स में समझने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर कभी आ गया व्हाट आर द writs, तो ये आप लिख देना, ये कुछ एग्जांपल्स है। ये लॉ के लैंग्वेज के आपके बुक में दिया है करके मैंने इंक्लूड किया है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको आप हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, क्यों? क्योंकि यही राइट आपके बाकी राइट्स को बचा के रखता है। ठीक है, तो लिख लो इसको। रिट्स क्या होते हैं, मैं आपको लिखा देता हूं। रिट्स होते हैं रिटन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। ये एग्जांपल्स है सारे, लिख लो। चलो, सबका हो गया लिखना। What are the other rights guaranteed by the Constitution? और क्या क्या rights Constitution देता है? ये fundamental नहीं है, but Constitution इनको भी बोलता है। Right to property. No person shall be deprived office नहीं है, of his property. Of his property, ठीक है। मतलब आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो आप बेझिझक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड वो सारे लीगल चीजों को फॉलो करता हो। आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उसमें, उस इनकम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कमाते हो मान लो 20-30 हजार कुछ, है ना, साल का मान लो आप कमाते हो 3-4 लाख, और आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया 100 करोड़ का। आप खरीद सकते हो, लेकिन फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके पूछेगा 100 करोड़ कहाँ से मिले, और क्या तुमने इनकम टैक्स दिया था इस पे। आ रहा है समझ में? तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम वगैरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट आपको खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। राइट टू एजुकेशन आरटीई बोलते हैं, 2010 में आया था। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। 6 से 14 साल की उम्र के बीच फ्री एंड कंपल्सरी। ये क्यों किया गया? क्योंकि काफी गरीब परिवार ये बोलते थे कि हम स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया अब तो फ्री है, भेजो, जबरदस्ती भेजो, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपी, वो बैग, सब कुछ मिलेगा स्कूल की तरफ से, लेकिन आप भेजो। आया समझ में? मतलब फ्री एंड कंपल्सरी, जबरदस्ती भेजो, लेकिन भेजो। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ये क्या था? एनी सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी एंड हैज टू बी रिप्लाइड विद इन 30 days। आर्टिकल 19। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर मैं चाहूँ अचानक से, ठीक है, मेरे को लगा कि कृष्ण टॉकीज रोड बनाने में जितना पैसा का खर्चा दिखाया जा रहा है उतना पैसा खर्चा नहीं हुआ होगा, कुछ तो घपला हुआ है। मान लो कृष्ण टॉकीज रोड मेरे को लग रहा है 500 करोड़ में बनाओ, और खर्चा दिखाया जा रहा है 10,000 करोड़, तो मैं गवर्नमेंट को इमिडिएटली, मैं वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन में अपील कर सकता हूँ
10,000 करोड़ खर्चा हुआ है अगर कृष्ण टॉकीज रोड बनाने में, मेरे को खर्चा दिखाया जाए, सीमेंट में कितना लगा, कंक्रीट में कितना लगा, लेबर में कितना लगा, स्टील में कितना लगा, सब दिखाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ 10,000 करोड़ कैसे खर्चा। आफ्टर ऑल दैट मनी इज माई मनी ना, टैक्स पेयर्स मनी ना। तो पापा भी आपको जब कुछ खर्चा करने के लिए पैसा देते तो पापा पूछ सकते हैं ना आपसे कि कहाँ खर्चा किया। पापा ने मान लो आपको 1,000 रुपए दिया, आप उड़ा दिए ऐसे ही, आप पूछेंगे ना कहाँ खर्चा किया। अरे जमीन में, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स मनी है, तो मैं भी पूछ सकता हूँ गवर्नमेंट से कहाँ खर्चा होगा बताओ। 500 करोड़ का रोड आप 10,000 करोड़ खर्चा क्यों दिखा रहे हो, दिखाओ मेरे को खर्चे दिखाओ, कंक्रीट में कितना, स्टील में कितना, किसमें कितना। इसी से पता चल जाएगा मेरे को गवर्नमेंट ने घपला किया है या फिर गवर्नमेंट ने वाकई में खर्चा किया। आए समझ में। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं आपको फाइल करना पड़ेगा कि मैं इस कारण से मैं आरटीआई अपना राइट टू इंफॉर्मेशन को वो करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीजें नहीं होती, जैसे आर्मी के सीक्रेट्स नहीं होते इसमें। आप जाके ये नहीं पूछ सकते कि इंडियन आर्मी ने कौन से रूट से जाके उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ये सब नहीं पूछ सकते, वो सीक्रेट्स है। आए समझ में, मतलब कुछ भी मर्जी आए वैसे नहीं पूछ सकते। हाँ लेकिन ये रास्ता बनाने का खर्चा, फ्लाईओवर का खर्चा, किसने बनाया, कैसे मिला उसको टेंडर, कौन ठेकेदार था, ये सब आप पूरा पूछ सकते हैं। आए समझ में, जो सीक्रेट नहीं है। चलो बधाई हो, ये चैप्टर भी खत्म और इसी के साथ हमारा सिविक्स का कोर्स भी खत्म ना। चलो ठीक, इसको खत्म करते वीडियो।